भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील ने वैश्विक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील का नाम देते हुए पूरी दुनिया को हरकत में ला दिया है। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया के सामने पहुंची, वर्ल्ड मीडिया इस पर एक्टिव हो गई। पूरी दुनिया में इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई। दुनिया को यह लगा था कि कैमरे चमकेंगे, हाथ मिलाए जाएंगे, कुछ बयानबाजी आएगी और इसके बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने वैश्विक सत्ता के गलियारों की रीढ़ की हड्डियों में सीधा आग भर दी है। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो डील हुई है वह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि कूटनीतिक गलियारों से लेकर के थिंक टैंक और सत्ता के बंद कमरों में इसे मदर ऑफ ऑल डील नाम देते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त काबिज कर दिया गया है। इस खबर से अमेरिका के सीने में जिस तरीके से सांप लौट गया है, उसने पूरे पश्चिम दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अचानक बेचैन हो चुका है, घबराया हुआ है और हड़बड़ी में एक के बाद एक फैसले ले रहा है। इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने पहले तो ईयू को बड़ा झटका देने की कोशिश की, लेकिन बाद में ट्रंप के बदले रुख ने सीधे तौर पर भारत के साथ घुटने टेकने वाले हालात कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील के बाद तुरंत एक बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि यूरोपियन यूनियन अपने ऊपर हो रहे हमले को एक बार फिर फंडिंग कर रहा है। ट्रंप का यह बयान पूरी दुनिया में तब सामने आया जब भारत और रूस के बीच में सीक्रेट डील हुई। दरअसल भारत के पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए इस डील का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अरबों डॉलर की यह डील इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यह भारत के लिए न सिर्फ बल्कि यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इससे न सिर्फ वैश्विक सत्ता की गलियारों में हलचल मचेगी बल्कि जल्द ही पूरी दुनिया की ग्लोबल पावर शिफ्टिंग भी एशिया में शिफ्ट हो रही है। और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए पूरे देश के 140 करोड़ जनता को इसका धन्यवाद कहा। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, फार्मा इंडस्ट्री और भारत की तरफ से जम्स एंड प्रोडक्ट्स को लेकर के उन्होंने जिक्र करते हुए सीधे शब्दों में जानकारी दी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जो सीक्रेट मीट का जैसे ही उन्होंने चर्चा किया उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन के रक्षा मंत्रालय के बीच में जो सीक्रेट डील हुई है वो डील अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डील रक्षा से लेकर के हथियारों की अब बात और साथ साथ वर्ल्ड के सबसे एडवांस 5th to 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन तक बात पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ भारत के सबसे आगामी प्रोडक्ट एमका को लेकर भी ईयू के साथ ऐसी बात हुई है जिसने अमेरिका की इस वक्त नींदें उड़ा दी हैं। इसके बाद जो हुआ वो वास्तव में पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। अचानक से ट्रंप ने भारत में राजनयिक भेजे हैं और यह बात भारत और यूरोप की डील के बाद हो रही है। अचानक से अमेरिकी विमानों का भारत में उतरना और अचानक से अमेरिका की तरफ से अपने टॉप कमांडर की तरह यूज किए जाने वाले उन राजनयिकों को जिन्हें ट्रंप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर डीलों के लिए भेजते हैं, अचानक से उनका भारत की ओर उतरते ही भागना, सीधे तौर पर रायसीना हिल्स की ओर भागता हुआ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस बात का साफ सबूत है कि मामला अब सामान्य कूटनीति से आगे निकल चुका है। या कोई शिष्टाचार भेंट नहीं, या डर की अभिव्यक्ति है जो अब वाशिंगटन के गलियारों में खुलकर साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका को इसका सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि भारत अब उसकी धुन पर नाचने वाला देश नहीं रहा। जिस भारत को लंबे समय तक रणनीतिक सहयोग के नाम पर बांध कर रखने की कोशिश की गई, वही भारत अब अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। और यूरोपियन यूनियन, जिसे अब तक अमेरिका के पछलग्गू कहा जाता था और यह कहा जाता था कि अमेरिका के किसी भी फैसले को यूरोपियन यूनियन नहीं नकारेगा, अब वही यूरोपियन यूनियन अमेरिका के सामने खुद ढाल बनकर के खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के खबर सामने रही है, असल में उस खबर ने पूरी दुनिया को ही चौंका करके रख दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? अचानक से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत पहुंचना और अचानक से यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही डील के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को फोन किया जाना किस बात की ओर सीधा संकेत दे रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। और इसको लेकर के क्या बातचीत हुई है और भारत ने इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत पर अपना रुख भी साफ करते हुए पीएम मोदी ने अब इसे पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और अगर
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस जगह, जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, पूरी दुनिया को यही लगा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईयू का बुलाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में सामान्यतः हर वर्ष भारत गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी विदेश से एक टीम को बुलाते हैं या फिर किसी ऐसे देश से जिनके उनके संबंध बेहतर होते हैं, वह देश की टीम भारत आती है और तमाम चीजें की बातचीत और इस गणतंत्र दिवस में उनके देश की भी झांकियां भारत आती हैं। पूरी दुनिया को यही लगा था कि इस बार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ ऐसा ही होगा और दुनिया के सामने कुछ वीडियो फुटेज आएंगी, कुछ कैमरे चमकेंगे, कुछ हाथ मिलाए जाएंगे और कुछ कूटनीतिक बैठकें होंगी और इसके बाद फिर वही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन असल में इस बार जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। या कोई कागज पर साइन की गई फाइल नहीं थी, या कोई फैसला नहीं था, या सीधे सीधे अमेरिका की दशकों पुरानी वैश्विक पकड़ को इस बार चुनौती दे दिया गया। इस डील का ऐलान होते ही सबसे पहले देश में हलचल मची। वह भारत और यूरोप नहीं बल्कि वह अमेरिका था और उस हलचल का नाम था डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट। सूत्रों के मुताबिक जैसे यह डील सार्वजनिक हुई, व्हाइट हाउस में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। ट्रंप के बिना कूटनीतिक लिहाज के यूरोपियन यूनियन को सीधे चेतावनी दिलाई। उन्होंने कहा, यूरोप अब ऐसे देश को फंडिंग करना शुरू कर चुका है जिसने अपने साझेदारों के हितों का नुकसान पहुंचा रहा है। यह कहते हुए ट्रंप ने सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी और इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर भी एक बार फिर यूरोपियन यूनियन को पूरी तरीके से धमकाने की कोशिश की कि अगर भारत के साथ ऐसी डील की जाती है तो उन्हें ग्रीनलैंड से जल्द ही हाथ धोना पड़ेगा। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह उस डर की आवाज थी जब अमेरिका खुल करके यह महसूस कर रहा है कि अब भारत ने इस डील के तहत कई बिलियन डॉलर की योजनाओं का ऐलान किया है। डिफेंस से लेकर के व्यापार तक, इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड प्रेफरेंस से लेकर के टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन तक, यह डील इतनी व्यापक थी कि इसे सिर्फ आर्थिक समझौता कहना इसकी ताकत को कम आंकना है। यह वही इंडो पैसिफिक है जहां अमेरिका खुद को अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी मान रहा था और अब उसी मैदान में भारत और यूरोप ने मिलकर के अपनी बिसात बिछा दी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उस बात का जिक्र किया जिसे पूरी दुनिया अभी तक अंदाजे में ही देख रही थी। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत यूरोप के बीच हुई सहमति सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि यह अब डिफेंस कोऑपरेशन तक पहुंच चुकी है। और यहीं से कहानी पूरी तरीके से पलट गई। डिफेंस के मामले में भारत और यूरोप सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि एक साथ अग्रिम मोर्चे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात ग्रीनलैंड की हो या फिर हिंद महासागर में जबरन कब्जे की कोशिशों की हो। एक बयान किसी को उकसाने के लिए नहीं था, यह एक संकेत था, सीधा, ठंडा और बेहद सटीक। यूरोप के लिए यह संदेश था कि भारत अब किसी बाजार का नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सीधे चेतावनी थी कि अब भारत सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और बल्कि दुनिया का यह ऐलान था कि वैश्विक सत्ता का संतुलन अब बदल रहा है। अमेरिका की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि यह डील उस वक्त हुई जब वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों पर तनाव पहले से ही चरम पर है। हालिया घटनाएं जो सामने रही हैं वो ये साफ बता रही हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे क्षेत्र अब बड़े संघर्ष का मैदान बनते जा रहे हैं, इन हालात में भारत यूरोप का एक साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती नहीं बल्कि उसकी वैश्विक विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा कर चुका है। यही वजह है कि ट्रंप का लहजा अब कूटनीतिक नहीं बल्कि ट्रंप के लहजा इस वक्त यूरोपियन यूनियन के लिए चेतावनी भरा हो चुका है। लेकिन वहीं हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप भारत के साथ डील करने को लेकर के यूरोपियन यूनियन को धमकियां दे रहे हैं, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज चंद घंटों के अंदर अंदर भारत में अपने राजनयिक रवाना कर रहे हैं। सोचिए, जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि अपने दुश्मन देश भारत से आप ट्रेड डील कर रहे हैं, वही ट्रंप अचानक से अपने राजनयिकों को भारत भेज दिए ट्रेड डील के लिए या फिर किसी और बात के लिए। यह बात पूरी दुनिया को सनसनी में डाल चुकी है। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं जैसे ही अमेरिकी विमान भारत की धरती पर उतरे हैं उसके बाद से वर्ल्ड मीडिया का एक बार फिर सिनेरियो बदल चुका है। पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत की धरती पर नजरें गड़ा चुकी है कि आखिरकार अमेरिका ने अपने सबसे उच्चतम दर्जे के राजनयिकों को भारत अचानक क्यों भेजा है जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील चल रही है। अचानक से ऐसी क्या आन आफत पड़ी कि अमेरिका को ऐसा करना पड़ रहा है, वो भी ऐसी स्थिति में जब अचानक से अमेरिकी ये
विमान भारत पहुंचते हैं और वो लगातार सीधे रायसीना हिल्स की ओर भागते हैं। रायसीना हिल्स वही क्षेत्र भारत का जहां पर दिल्ली के समान नहीं बल्कि उच्चतम फैसले लिए जा रहे हैं। वही जगह जहां पर इस वक्त पीएम मोदी के अगुवाई में भारतीय रक्षा मंत्रालय से लेकर के भारत के गृह मंत्रालय तक के अंदर होने वाली एक भी डील का पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है। आखिरकार ट्रंप की जो टीम है वो क्यों पहुंची भारत, ये बड़ा सवाल इस वक्त बन चुका है। खुद ट्रंप यूरोपियन यूनियन को धमका करके और भारत के साथ ट्रेड डील करने पहुंचे हैं। सबसे बड़ा झटका ट्रंप को भारत की डिफेंस डील से लगा है। दरअसल एक तरफ तो भारत फ्रांस से राफेल के 114 यूनिट मरीन के लेकर के तैयारी बना चुका है। भारत ने इसको लेकर के डील भी फाइनल कर दी है। दूसरी तरफ अब खबरें सामने आ रही हैं, भारत जल्द ही अपने एमका से लेकर के अपने फाइटर जेट जो इस वक्त तेजस है उसके इंजन की डिलीवरी को लेकर के अब एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक तेजस का इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और नहीं बल्कि एक अमेरिकी कंपनी के हाथों था, जिससे अमेरिका को बिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा था। लेकिन अब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करते हुए अमेरिका के साथ इस टेंडर को तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। भारत ने सीधे शॉर्ट टर्म नोटिस जारी करते हुए तेजस इंजन देने वाली अमेरिकी कंपनी को बाहर कर दिया है। भारत ने वजह भी साफ बताई है कि भारत को 2014 में हुई डील, जिसमें 2016 तक भारत को तेजस के 90 से ज्यादा इंजन मिल जाने चाहिए थे, वो अब तक नहीं डिलीवर कर सकी। और इसी वजह से अमेरिकी कंपनी जानबूझकर या देरी कर रही है या फिर बिना अनजाने में, लेकिन तेजस का प्रोडक्शन इससे बाधित हो रहा है, जिसके चलते भारत अपने तेजस की प्रोडक्शन लाइन को बेहतर नहीं कर पा रहा है। और इसी का भारत ने हवाला देते हुए अमेरिकी कंपनी को पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर सीधा दरकिनार कर दिया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी ट्रेड और डिफेंस डील अमेरिका के हाथों से भारत ने चंद घंटों के अंदर छीन ली, वो भी यूरोपियन यूनियन को देने का फैसला ले लिया। ऐसे समय में फ्रांस की सबसे दिग्गज कंपनी इस पर भारत को अप्रोच कर चुकी है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी का कहना है कि भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए और भी बेहतर उच्चतम दर्जे के फाइटर जेट इंजन वो मुहैया कराएगी। इसका साफ मतलब यह है कि भारत को 4.5 जनरेशन तेजस के लिए जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है उसे एडवांस फाइटर जेट इंजन की जरूरत थी, जिसे अब फ्रांस से भारत पूरा करेगा। इसका मतलब यह है भारत ने सीधे अमेरिका के हाथों से कई बिलियन डॉलर की डील को छीन करके सीधे अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के देशों के हाथ में दे दिया है। इतना ही नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेड डील के अंदर जो सीक्रेट बातें हुई उसको लेकर के जैसे ही पीएम मोदी ने जिक्र किया और इस बात की जानकारी अमेरिका को भनक लगी, अमेरिका बौखला उठा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रेड डील के अंदर भारत के रक्षा मंत्रालय के अंदर भारतीय जो सेना है उनके इक्विपमेंट से लेकर के भारत सबमरीन तक की डील ईयू से किया है। सबमरीन भारत की और पूरी दुनिया की अगर देखी जाए तो नेवी के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है तो उसे सबमरीन ही कहा जाता है, जो पानी के अंदर गुप्त रूप से रहकर के पूरी दुनिया के हालातों का जायजा भी लेती है। ना सिर्फ हालातों का जायजा लेती है बल्कि इंडियन ओशन की पूर्ण सुरक्षा में भारत की सबमरीन का सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वह परमाणु हो या फिर डीजल सबमरीन हो। लेकिन भारत ने इस बार यूरोपियन यूनियन के साथ डीजल सबमरीन नहीं बल्कि परमाणु सबमरीन की डील की है। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि परमाणु डील और इंजन जो डीजल सबमरीन होती हैं इनमें क्या अंतर है। चलिए अब आपको इस बात का जिक्र भी बता देते हैं। असल में अगर परमाणु इंजन की बात करें, जो सबमरीन होती हैं उन्हें महीनों दशकों तक बाहर आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डीजल इंजन की जो सबमरीन होती हैं उन्हें चंद सेकंड यानी कि यूं मान लीजिए कि चंद दिनों के बाद जमीन की सतह पर आना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में भारत या फिर उनकी लोकेशन को ट्रेस करना आसान हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए परमाणु सबमरीन की तो परमाणु सबमरीन को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये महीनों दशकों जमीन के नीचे नीचे पानी के अंदर अंदर चलती रहती हैं और इनके बाद में इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भारत इस वक्त अपनी ताकत परमाणु सबमरीन की तरफ झोंक चुका है, जिसके लिए भारत के पास फ्यूल कंजप्शन पहले से है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब ईयू से भारत को मिलने जा रही है। अब इस बात की चीजें सामने आने के साथ ही अब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत को लेकर के ट्रेड डील पर ट्रंप का बौखलाना लाजमी है। बौखलाहट इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब ट्रंप अचानक से अपनी टीम को भेज रहे हैं। टीम अचानक से भारत दौरे पर पहुंच रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर भी चैन नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने अपनी ट्रेड के लिए एक अपनी टीम रवाना की है भारत, दूसरी तरफ उन्होंने ईयू के चलती मीटिंग के बीच में पीएम मोदी को लगभग 10 बार से ज्यादा फोन किया। और आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि यह फोन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। वजह साफ है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल रही डील से अमेरिका बौखला चुका है।
अमेरिका कहीं ना कहीं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बढ़ती करीबियों से डरा हुआ है। एक तरफ तो अब तक ट्रंप को यह लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन को रूस का दुश्मन बना करके और भारत का रूस को दोस्त बता करके भारत को भी यूरोपियन यूनियन का दुश्मन बता दिया जाएगा, जो कि काफी आसान होगा अमेरिका के लिए। लेकिन असल में अब चीजें पलट चुकी हैं। पूरी दुनिया और यूरोपियन यूनियन के देश खुद भी आज समझ चुके हैं कि नाटो जैसे संगठन से अगर ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं होगी, अब अपना सब कोई अपना अपना देख लें, तो इसका साफ मतलब ये है कि अब नाटो जैसे संगठन पर जो पूरी तरीके से ताकतवर और सबसे मुस्तैद माना जाता था, उस पर भी विश्वास करने लायक नहीं बचा। तब इस बात पर विश्वास किस बात पर किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो जाता है। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका की नीतियों के चलते सीधे कटाव महसूस कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देश ट्रंप के वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि पूरे नाटो देशों की रक्षा करने का अकेला जिम्मा अमेरिका उठा रहा है, क्योंकि असल में नाटो देशों के बीच में जो सबसे ज्यादा खर्च होता है वो अमेरिका का होता है। असल में रीजन यही है और वही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि इस डील से भी बाहर निकला जाए। यानी कि अमेरिका अगर नाटो के देशों को ऐसा कह देता है तो इसका साफ मतलब यह है कि अब अमेरिका किसी देश को बचाने के लिए नहीं उतरेगा। और अगर रूस सोचिए कि यूक्रेन पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले करके किसी आसपास के देश को भी प्रभावित करता है, तो यानी कि ट्रंप की कोई मौजूदगी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें रूस से कौन बचाएगा? यह बात उन्हें बेहतर समझ आ चुकी है और इस बात की वजह से ही अब पूरा यूरोपियन यूनियन भारत का हाथ थामने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है कि अगर रूस से उन्हें कोई बचा सकता है तो कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। और सबसे बड़ी बात, ग्रीनलैंड पे इस वक्त जिस तरह के हालात बन चुके हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी नेवी बेसिस बनाना शुरू कर दिया है, अपने लगातार सैन्य कमांडर को उतारना शुरू कर दिया है, सेना को अपनी स्पेशल फोर्सेस टुकड़ियों को रवाना करके वहां एक बेस कैंप तैयार कर दिया है, उससे साफ पता चलता है कि ट्रंप की नीतियां और ट्रंप की लालच ग्रीनलैंड पर पूरी तरीके से नजरें गड़ाए हुए हैं और यह बात रुकने वाली नहीं है। और इसीलिए ट्रंप के इस नीतियों को लेकर के पूरा काला चिट्ठा यूरोपियन यूनियन भारत के सामने खोल चुका है। अब बात जब यहां पर पहुंच चुकी है तो बात आ चुकी है ब्रिक्स को लेकर के। जी हां, अब तक लेकर के आपने कई बार खबरें सुनी होंगी कि यूरोपियन यूनियन के देश ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी ने भारत को पहले ही अप्रोच कर दिया है। लेकिन अब जो लिस्ट आ चुकी है सामने देशों की, उसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। इसमें यूके से लेकर के फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और तमाम देश जो हैं, लगभग 10 देशों ने भारत के ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर के अपना अप्रोच किया है। यानी कि वो देश भारत के ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन और तमाम साउथ देशों के इस गुट में खुद भी शामिल होना चाहते हैं। जैसे ये बात भारत और रूस के साथ और तमाम ब्रिक्स देशों के बीच में पहुंची है, इस बात को लेकर के यूरोपियन यूनियन का भारत के ब्रिक्स में तो स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस बात का सबसे गहरा सदमा किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप तक लग चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब एक बार फिर से पूरा गुट एक तरफ और ट्रंप की नीतियों के चलते ट्रंप अपनी नीतियों के आगे झुकने को मजबूर होते हुए एक तरफ होते दिखाई दे रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया को साफ पता चल चुकी है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश को संबोधित करते हुए, ना सिर्फ देश को बल्कि यूरोपियन यूनियन को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में ट्रंप को सीधा चेतावनी दे डाली है, अब वो बात पूरी दुनिया को समझ भी आ चुकी है और खुद ट्रंप भी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि आखिरकार वो संबोधन न सिर्फ भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए था, बल्कि ट्रंप के सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों को था जो भारत जैसे देशों को कंट्रोल करने का वो सपना देख रहे थे, जो अब तक उनका सपना था और आगे उससे भी बुरा सपना होने वाला है। अब हालात ऐसी तरफ ही शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और यह बात साफ पता चल चुकी है कि अब स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। और इसी चक्कर में एक तरफ ट्रंप यूरोपियन यूनियन को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में लग चुके हैं। हालांकि इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से भारत पहुंचा राजनयिकों का दल भारत और अमेरिका के बीच कई डिफेंस ट्रीटीज को कंफर्म करने के लिए पहुंचा है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कई सारी डिफेंस ट्रीटीज को लेकर के अब तक पेंडिंग पड़ी जानकारियां थी, उन्हें भारत के साथ फाइनल करने की बात हुई है। और समझ में खबर में यह भी सामने आ रहा है कि अब ट्रंप भारत को F-35 देने के लिए भी राजी हो चुके हैं। खबर यही आ रही है कि भारत के साथ डिफेंस डील में भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट डील की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ट्रंप ने भारत के जो कई सारे क्लॉज थे जिसमें भारत ने अपनी शर्तें लिख करके दी थी, उस कंपनी ने भारत की 80% शर्तें मानने को राजी हो गया।
अब इसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि F-35 की जो डील होगी उसके अंदर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए कंपनियां तैयार हो चाहिए और यही कंपनियों के डेलीगेट्स इस वक्त राजनयिकों के रूप में भारत पहुंचे हैं। यानी कि ट्रंप सीधे तौर पर अपने अरबों की डील भारत के साथ किसी तरीके से तोड़ना नहीं चाह रहे हैं और ना ही वो संबंधों को खराब करना चाह रहे हैं। एक तरफ वो यूरोपियन यूनियन को धमकी तो दूसरी तरफ भारत के पीएम मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हुए एक के बाद एक भारत को फोन कर रहे हैं ताकि भारत और अमेरिका के बीच की डीलों को रद्द भारत ना करे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में इस वक्त जो हालात बने हैं उस पर आपकी क्या राय है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे इसमें एक और अहम खबर जुड़ती है जो इस वक्त और भी ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल रही यह डील इस वक्त पूरी दुनिया के लिए और भी बड़ा सबब तब बन जाती है जब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बौखलाहट और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। भारत और अमेरिका की हालिया बैठकों के बाद मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक उसी वक्त कूटनीतिक गलियारों में एक नई और तेज हलचल शुरू हो गई। यह हलचल कैमरों के सामने दिए गए बयानों की नहीं थी, बल्कि फाइलों के अचानक तेजी से आगे बढ़ने, बैकडोर मीटिंग्स और गुप्त संवाद के बढ़ते स्तर की थी। दिल्ली से लेकर यूरोप की राजधानियों और वॉशिंगटन तक यह साफ महसूस किया जाने लगा कि भारत अब सिर्फ संकेत देने की नीति पर नहीं, बल्कि सीधे खेल की दिशा बदलने के मूड में आ चुका है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही कि उसे लगता रहा भारत चाहे जितने विकल्प तलाश ले, लेकिन आखिरकार उसे उसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि भारत ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब भारत सिर्फ यह नहीं कह रहा कि उसके पास विकल्प है, बल्कि यह दिखा भी रहा है कि वह उन विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही आत्मविश्वास अमेरिका को भीतर तक बेचैन कर रहा है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जो इनपुट सामने आए उनसे यह साफ हो गया कि भारत अब जल्दबाजी में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा, न सार्वजनिक दबाव में, न किसी बयानबाजी के असर में। फैसले फाइलों में पक रहे हैं, गणनाओं में तौले जा रहे हैं और सही वक्त पर सामने लाए जाने की तैयारी में है। यह वही रणनीति है जो वैश्विक महाशक्तियां अपनाती हैं और भारत अब उसी श्रेणी में खड़ा दिख रहा है। यूरोप के साथ भारत की बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की असली धुरी बनकर उभरी है। बीते कुछ समय में जिस रफ्तार से भारत और यूरोप के बीच संवाद आगे बढ़ा है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह कोई दबाव बनाने की चाल नहीं, बल्कि एक गंभीर और दीर्घकालिक रणनीति है। व्यापार, तकनीक, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर जिस स्तर की बातचीत चल रही है, वह सामान्य कूटनीति से कहीं आगे की चीज है। यहीं से अमेरिका की चिंता और गहरी हो जाती है। उसे यह साफ दिखाई देने लगा है कि अगर यह गठजोड़ मजबूत हो गया तो वैश्विक व्यापार और रणनीति में उसकी मध्यस्थ भूमिका कमजोर पड़ सकती है। दशकों से अमेरिका यही करता आया है कि वह बड़े क्षेत्रों के बीच खुद को अनिवार्य कड़ी के रूप में पेश करता रहा है। भारत और यूरोप की बढ़ती नजदीकी उस पूरे मॉडल को चुनौती देती दिख रही है। इंडो पैसिफिक को लेकर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर एक साफ लकीर खींच दी है। भारत सहयोग करेगा, लेकिन किसी के एजेंडे का औजार बनकर नहीं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब तक उसकी रणनीति साझेदारी से ज्यादा नेतृत्व थोपने की रही है। भारत उस नेतृत्व को साझा करने की बात कर रहा है जो अमेरिका के लिए एक नई और असहज स्थिति है। चीन के मोर्चे पर भी भारत ने बिना शोर शराबे के अपनी चालें तेज कर दी हैं। न उकसाने वाले बयान, न आक्रामक भाषा, लेकिन जमीन और समुद्र दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की पूरी तैयारी। यह विस्तार सैन्य बयानबाजी से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समझदारी और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए हो रहा है। यही वजह है कि बीजिंग भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क हो चुका है। अमेरिका को यह भी समझ आने लगा है कि भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वह अब घटनाओं को आकार देने लगा है। वैश्विक दक्षिण की बैठकों से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नए मॉडल तक भारत हर मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। यह वही भूमिका है जो पहले केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, न धमकी, न अल्टीमेटम, सिर्फ तथ्य, हित और शांत आत्मविश्वास। यही शैली सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रही है। अमेरिका जैसे देश के लिए इस तरह की कूटनीति से निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां टकराव साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन दबाव लगातार महसूस होता है। यूरोप के भीतर भी भारत को लेकर सोच बदलती नजर आ रही है। भारत को अब सिर्फ एक सस्ते उत्पादन केंद्र या उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।
कई संवेदनशील क्षेत्रों में भारत को लेकर जो रुख बदला है वह इसी बदलाव का संकेत है। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की तरह है। पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यही है कि भारत अब एक फैसले से नहीं बल्कि फैसलों की एक श्रृंखला से दुनिया को संदेश दे रहा है। हर कदम सोच समझकर, हर चाल बहुस्तरीय और हर संदेश साफ लेकिन संतुलित। यही कूटनीति लंबे समय तक असर छोड़ती है और यही बात कई ताकतों को असहज कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह भारत के इस उभार के खिलाफ खुलकर कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि भारत विरोध का नहीं साझेदारी का नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रहा है। कोई भी सख्त कदम अमेरिका को खुद के रणनीतिक और आर्थिक हितों के खिलाफ पड़ सकता है। यही असमंजस उसे भीतर ही भीतर कमजोर